Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we'll discuss biology class 9 and today our topic is kingdom classification. Now जो सबसे फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं क्लासिफिकेशंस उसमें क्या है organisms are classified into different kingdom based on their cellular organization, mode of nutrition and other characteristics. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट किंगडम्स में डिफाइंड होते हैं या क्लासिफाई होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका कैसे ऑटोट्रॉप है या हेटेरोट्रॉप है या बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बेसिस के ऊपर हम उनको जो डिफरेंट किंगडम में क्लासिफाई करते हैं। सबसे फर्स्ट है जी एनिमेलिया। इट इज रिलेटेड टू एनिमल्स. This kingdom consists of multicellular organisms that are heterotrophic. हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि वो अपना जो है वो फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते बल्कि वो डिपेंड करते हैं ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स. ह्यूमन obtain their nutrients by consuming other organisms. Animals obtain their nutrients by consuming other organisms. Animals are characterized by their ability to move specialized tissues and complex organ systems. एनिमल्स करेक्टराइज किए जाते हैं कि उनमें एबिलिटी होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें, उनमें स्पेशलाइज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और जो उनका ऑर्गन सिस्टम है वो भी कम्प्लेक्स होता है. एग्जाम्पल इंक्लूड मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, फिश एंड इनवर्टिब्रेट्स such as insects. Now the next classification of kingdom is Plantae. It is related to plants. This kingdom consists of multicellular organisms that are autotrophic. ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं और वो दूसरी चीज़ों के ऊपर रिलाई नहीं करते. और जो प्रोसेस होता है थ्रू विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. Plants are characterized by their ability to photosynthesize, having cell walls made of cellulose and possessing chloroplast. Plants को हम क्लासिफाई करते हैं कि उनमें एबिलिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं और उनमें एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है और उनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से जो हमें प्लांट का कलर है वो ग्रीन दिखाई दे रहा होता है. एग्जाम्पल इंक्लूड फ्लावरिंग प्लांट एंड algae. नेक्स्ट है जी फंजाई. This kingdom consists of organisms that are mostly multicellular, though some are unicellular and heterotrophic. फंजाई की जो किंगडम है वो क्लासिफाई होती है इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और इसमें से कुछ जो है वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, लेकिन फंजाई क्या है हेटेरोट्रॉफिक है, मीन दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड और वो दूसरी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिलाई करते हैं टू लिव अ लाइफ एंड टू हैव अ फूड. फंजाई obtain nutrients by absorbing them from their surrounding. फंजाई जो है वो न्यूट्रिएंट्स को absorb करता है from their surrounding जिसकी वजह से उनकी लाइफ पॉसिबल है. They are characterized by having cell walls made of chitin and being unable to perform photosynthesis. इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन फंजाई और प्लांट्स में क्या डिफरेंस है कि इनकी सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है और प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है और प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और फंजाई जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. एग्जाम्पल इंक्लूड मशरूम्स, yeast. Now the next kingdom of classification is Protista. This kingdom consists of mostly unicellular organisms that exhibit a wide range of characteristics and modes of nutrition. इसमें जो है मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो कि एग्जिबिट करते हैं वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी होते हैं. दिस कैन बी ऑटोट्रॉफिक यानी कि अपना फूड खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं. इसमें से कुछ जो है वो हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं और कुछ जो है वो ऑटो और हेटेरो दोनों होते हैं. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. इंशाल्लाह अगले जो लेक्चर हैं एक या दो लेक्चर बाद हम यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे. अब
Example of Protista क्या है जी? Examples include amoebas, paramecia, algae, and slime molds. Now the next kingdom of classification is Monera. This kingdom consists of single-celled organisms that are prokaryotic and generally microscopic in size. ये जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की ब्रांच है जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं और जो इनका साइज है वो बहुत ही छोटा होता है, that they cannot be seen with the naked eye. Example include common bacteria, cyanobacteria. Now that's all about for today's lecture. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which we will upload in future. Inshallah, in our next video, we will discuss cellular organization related to eukaryotic and prokaryotic cellular organization.